हेलो दोस्तों, अगर आप लोग इंडिया में रहते हो तो इंडिया में आज के टाइम पर करोड़पति बनना बहुत मुश्किल काम है। खासकर उन लोगों के लिए जो लोग जॉब करते हैं, जिनकी सैलरी 20,000 से 25,000 तक होती है या उससे भी कम होती है, या फिर ऐसे लोग जो अपना बिजनेस करते हैं लेकिन उनकी अर्निंग बहुत कम होती है। दोस्तों, करोड़पति हर कोई बनना चाहता है, लेकिन दोस्तों करोड़पति बनने का जो रास्ता है वह हर किसी को नहीं पता होता। कुछ चुनिंदा लोग ही होते हैं जो इस रास्ते को जानते हैं। उन लोगों की अर्निंग भी बहुत कम होती है, फिर भी वह लोग करोड़पति आसानी से बन जाते हैं। भारत में जो 10% रिचेस्ट पर्सन हैं, उन लोगों की मंथली अर्निंग केवल 25,000 रुपया ही है, और जो लोग 1% में आते हैं वह लोग महीने का 4.5 लाख रुपया ही कमाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वह सीक्रेट जिससे लोग करोड़पति बनते हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पहले पॉइंट की, वेल्थ फार्मूला। यह फार्मूला सभी के लिए काम करता है, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, चाहे आप महीने का 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, चाहे कितना भी पैसा आप कमाते हो, तो यह फार्मूला सभी के लिए काम करता है। दोस्तों, वेल्थ फार्मूला अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो आपको ज़रूर सीखना चाहिए। इसके ऊपर मैं अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इसको हम इन शॉर्ट समझ लेते हैं। अमीर इंसान और ज़्यादा अमीर होते चले जा रहे हैं और गरीब इंसान और ज़्यादा गरीब हो रहा है। तो पता है क्यों? जब गरीब इंसान की सैलरी आती है तो सबसे पहले वह अपने एक्सपेंसेस पर खर्च करता है, जैसे बिजली बिल, वाटर बिल, रिचार्ज बिल, हाउस एक्सपेंसेस, और अगर कोई रेंट पर रहता है तो रेंट बिल। ये सब हमारी बेसिक ज़रूरतें होती है जो सभी लोग खर्च करते हैं। इन ज़रूरतों के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। एक तो यह हमारे एक्सपेंसेस हो गए जो हमारे लिए ज़रूरी है। दूसरी चीज़, यह लोग अपने लिए लाइबिलिटी खरीदते हैं, जैसे कार EMI पर ले लिए, पर्सनल लोन ले लिए, वीकेंड पर उनको एंजॉय करना है और तरह तरह की चीज़ें खरीदनी है, तरह तरह का खाना खाना है। इस तरह वह अपनी सैलरी का बाकी बचा हिस्सा बेफजूल खर्च कर देते हैं। ये जो ग्राफ मैंने बताया आपको, यह मिडिल क्लास लोगों का था। अब वहीं पर सेकंड पर्सन आ जाते हैं जो लोग अमीर होते हैं। सेम वह भी अपने एक्सपेंसेस पर खर्च करते हैं जैसा कि सभी लोग करते हैं, लेकिन वह बेफजूल खर्च नहीं करते। उनका जो पैसा बचता है वह अपने लिए लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करते, बल्कि वह अपने पैसों से अपने लिए एसेट क्रिएट करते हैं। अब डिफरेंस यहाँ पर यह आ जाता है कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके एक्सपेंसेस ख़त्म होने के बाद वह अपने लिए लाइबिलिटी खरीदते हैं, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वह अपने एक्सपेंसेस ख़त्म होने के बाद अपने लिए एसेट्स क्रिएट करते हैं। एसेट्स में क्या, जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। ऐसी जगहों पर वह इन्वेस्ट करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जब उनकी सैलरी आती है तो सबसे पहले उनकी SIP पे करनी होती है। उनका जो एसेट्स है सबसे पहले वहाँ पर उनका पैसा जाता है। एंड दोनों में डिफरेंस ये होता है, जब मिडिल क्लास लोगों की सैलरी आती है तो एक्सपेंसेस ख़त्म करने के बाद वह अपने लिए लाइबिलिटी को क्रिएट करते हैं, लेकिन वहीं पर जो लोग अमीर होते हैं वह अपने एक्सपेंसेस ख़त्म होने के बाद अपने लिए एसेट क्रिएट करते हैं, जिससे उनको पैसे से पैसा मिलता है। और वहीं पर जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, बल्कि उन पर और ज़्यादा लोन बढ़ता है। जब अमीर लोग अपने लिए एसेट क्रिएट करते हैं तो उनके लिए वहाँ से मल्टीपल इनकम आने लगती है, जैसे स्टॉक से डिविडेंड आ रहा है, बॉन्ड से इंटरेस्ट आ रहा है, रियल इस्टेट से रेंटिंग इनकम आ रही है, बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा है। इस तरह से जो अमीर लोग हैं वे पैसों से पैसा कमा रहे हैं और अपनी वेल्थ को और ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। दूसरे लोग जो गरीब हैं उनके जो पैसे हैं और ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, जिससे वह लोग और ज़्यादा कर्ज में डूब रहे हैं और ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि आप अपने सारे पैसे सेव करो, लेकिन आपको सिर्फ अपनी सैलरी का 25% हिस्सा ही सेव करना है और उस पैसे को इन्वेस्ट करना है, उससे अपने लिए एसेट क्रिएट करना है। आपको जो करना है करो, पार्टी करो, एंजॉय करो, जो मर्जी वो करो, लेकिन साथ में इन्वेस्ट भी करो। आप ये ठान लो
कि मुझे महीने के 1000 2000 इन्वेस्ट ज़रूर करने हैं। हम लोग सोचते हैं हमारी सैलरी कम है, बट रियलिटी में हमारी सैलरी कम नहीं होती, बस हम लोग सेविंग नहीं करते। हम लोग सोचते हैं अभी हमारी सैलरी 20,000 है, जब हमारी सैलरी 30,000 हो जाएगी तब हम इन्वेस्ट करेंगे। ये सबसे गलत डिसीजन है हमारा, क्योंकि जब हमारी सैलरी 30,000 हो जाएगी तो हमारे खर्च भी उसी तरह से बढ़ जाएंगे। यही सोचते सोचते हमारी पूरी लाइफ निकल जाएगी और हमको बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। एंड आपकी जो अर्निंग है, कोशिश करो आप उसमें से 1-2 हज़ार रुपया मंथली इन्वेस्ट करो। पैसों को आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है आपके जो पैसे हैं उनकी कीमत इन्फ्लेशन रेट से ऊपर रहे। और अगर आप जानना चाहते हो कहाँ पर इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको बता दूं, आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जो कंपनी पहले से ग्रो कर रही है। निफ्टी 50 के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनियां आ जाती है जो कंपनियां ग्रो कर रही है, जहां पर आपको बहुत लो रिस्क होता है, आप वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि ऐसा देखा गया है लास्ट 30 सालों में इंडेक्स फंड ने 15% से ऊपर का रिटर्न दिया है। यहाँ पर आपका पैसा बिल्कुल सिक्योर रहता है, क्योंकि आपका पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में लग जाता है। यहाँ पर आपके पैसों के डूबने के चांस बहुत कम होते हैं और आपको यहाँ पर 15% रिटर्न मिल रहा है, इसलिए आपके पैसे बहुत ही जल्दी ग्रो होंगे। आप जितना जल्द इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दोगे आपके पैसे उतनी जल्दी ग्रो करेंगे। कम एज में आप अगर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हो तो आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है। अब इसको समझने के लिए मैं SIP कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा। मान लो आपकी एज 20 साल है, आप हर महीने 1500 रुपये इन्वेस्ट करते हो और आपको 15% का रिटर्न मिलता है और आप 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 1,50,00,000 रुपया मिलेगा। दोस्तों सोचने वाली बात यह है, हमने जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया है वह सिर्फ 5,40,000 रुपया ही है, पर यह अमाउंट इतना ज़्यादा कैसे हो गया? तो दोस्तों जितना ज़्यादा टाइम आप अपनी इन्वेस्टमेंट को दोगे उतनी तेज़ी से आपका पैसा ग्रो होगा, क्योंकि फिर कंपाउंडिंग अपना पावर दिखाती है। अगर आप कंपाउंडिंग का ग्राफ देखोगे तो वह कुछ ऐसा होता है, शुरू में पता नहीं चलता, 2 साल 4 साल, उसके बाद कंपाउंडिंग अपना पावर दिखाती है। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो हम वही 1500 रुपये 40 साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों अब यहाँ पर देखो 30 साल तक हमारा जो टोटल अमाउंट हुआ था 1,50,00,000 रुपये और अब सिर्फ 10 साल बाद हमारा अमाउंट हो गया है 4,71,00,000 रुपये और हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 7,20,000 रुपये। इस तरह से समय के साथ कंपाउंडिंग अपना पावर दिखाती है। दोस्तों आप भी जल्दी से जल्द इन्वेस्ट करना शुरू करो। दोस्तों आप भी जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना शुरू करो, चाहे आप 100 रुपये से स्टार्ट करो, लेकिन इसको डिले मत करो और साथ ही साथ लॉन्ग टाइम तक ग्रो करो। जब आपकी सैलरी बढ़ जाए तब आप अपने अमाउंट को बढ़ा सकते हो। सपोज करो आपकी सैलरी 10,000 है, आगे चलकर वह 15,000 20,000 भी हो सकती है। इसी तरह आप अपने अमाउंट को धीरे धीरे बढ़ाते जाना। तो आप इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आपके पैसे कहीं ना कहीं तो खर्च हो जाएंगे और अगर आप सिर्फ सेविंग करोगे, उन पैसों को इन्वेस्ट नहीं करोगे, तब भी आपके पैसों की कीमत कम हो जाएगी इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से। इसीलिए मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट करो, ताकि आपको बाद में यानी रिटायरमेंट के टाइम अफसोस ना करना पड़े कि काश हम भी इन्वेस्टमेंट कर लेते। अब बात करते हैं सेविंग रेट की। सेविंग रेट क्या होता है, अभी हम इसको समझते हैं। सेविंग रेट का मतलब होता है कितना % आपने सेव किया। जैसे 50,000 रुपया आपकी सैलरी है और आप 2,500 रुपया सेव करते हो, तो आपका सेविंग रेट जो होगा वो 5% होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो 2 दोस्त है, मुकुल और अतुल, दोनों 50,000 रुपया पर मंथ कमाते हैं। मुकुल अपना 1% पैसा सेव करता है और उसको इन्वेस्ट करता है, वहीं पर अतुल अपनी सैलरी का 10% सेव करता है और उसको इन्वेस्ट करता है, उसको 1% का रिटर्न मिलता है। अब 30 साल बाद दोनों का देखते हैं कितना हुआ। तो दोस्तों जो मुकुल है वह 1% सेव करता था, उसका 50,000 में से 1% हुआ 500 रुपया। तो मुकुल के पास जनरेट हुआ 30 साल बाद 11,39,000
636 रुपया। वहीं पर अतुल सेव कर रहा है 10% और उसको सिर्फ 1% का रिटर्न मिल रहा है। तो 10% का 50,000 में हुआ 5,000 रुपये। 30 साल बाद अतुल को मिले 20,99,890 रुपये। तो दोस्तों अपने पैसों को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करो एंड उनको इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टमेंट के लिए हमने आपको बता दिया, आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, दूसरे आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। यदि आपको शेयर मार्केट के बारे में जानकारी है तो आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको शेयर मार्केट से ही मिलता है। अगर आप शेयर मार्केट में अच्छी ग्रो वाली कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 25 से 30% रिटर्न आसानी से मिल जाता है। लेकिन दोस्तों शेयर मार्केट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। अगर आपको स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना है तो आप म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आपके पैसे कोई और मैनेज करता है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया, जब आपके अकाउंट में आपकी सैलरी आ जाए तो सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस पर खर्च करो, फिर जो आपके पास पैसा बचा है उनसे अपने लिए एसेट क्रिएट करो, क्योंकि जब आपके पास एसेट होंगे तो उनसे आपकी अर्निंग होगी और आपका पैसा ग्रो होता जाएगा। नेक्स्ट आपको बताया कि आपको लगता है आपकी सैलरी कम है, पर सैलरी कम नहीं होती, आप उस सैलरी का 20 या 25% इन्वेस्ट करो। नेक्स्ट हमने बताया जितना जल्द से जल्द आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको उतनी ही जल्द रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।